सभी दोस्तों को नमस्कार। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव है उसमें था। तो ये दोस्तों पूर्वजों का गांव था और उसके बाद में वो बंगाल चले गए थे और मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो पूर्वज थे उनका मूल निवास स्थान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गड्डाकोला गांव में था। गढ़कोला गांव। निराला जी ने समन्वय पत्रिका का संपादन कब किया, यानी कब से कब तक किया? समन्वय पत्रिका है और संपादन कब से कब तक किया? 1922 से 23 तक कोलकाता से प्रकाशित होती थी। तो समन्वय पत्रिका है 1922 से 23 तक कोलकाता से प्रकाशित होने वाली समन्वय पत्रिका के संपादन का कार्य किया। अगला है, निराला जी मतवाला के संपादक मंडल में कब शामिल हुए? 1923 में निराला जी मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए थे। मतवाला का जो संपादक मंडल था उनमें शामिल हुए। ठीक है। निराला जी गंगा पुस्तक माला कार्यालय की मासिक पत्रिका सुधा से कब तक जुड़े रहे? तो मासिक पत्रिका थी और उसका नाम क्या था? सुधा। से कब तक जुड़े रहे? सन 1935 तक जुड़े रहे। तो सुधा नामक पत्रिका से 1935 तक जुड़े रहे। निराला के उपन्यासों का के नाम बताइए। तो निराला के उपन्यासों के नाम बताने हैं अपने को। चमेली 1941 में प्रकाशित उपन्यास है। चोटी की पकड़ 1944 में प्रकाशित उपन्यास है। काले कारनामे 1950 में प्रकाशित उपन्यास है। तो देख लीजिएगा, चमेली 1941 में, चोटी की पकड़ 1944 में, काले कारनामे 1950 में। अगला है, इंदु लेखा किस उपन्यासकार की उपन्यास रचना है? किस उपन्यासकार की उपन्यास रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उपन्यास रचना है इंदु लेखा। ठीक है जी। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कहानी संग्रहों के नाम बताइए। तो कहानी संग्रह कौन कौन से हैं और हमें ये नाम बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। तो सकुल की बीवी 1941 में प्रकाशित है और सखी 1935 में प्रकाशित है। ये 1945 ऐसे ही है। सकुल की बीवी 1941, सखी 1935, लिली 1933 में, लिली 1933 में। तो सैकुल की बीवी 1941, सखी 1935, लिली 1933 और देवी 1948। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की संस्मरण रेखा चित्रों का नाम बताना है। संस्मरण रेखा चित्र तो देखिएगा, कुली भाट 1939 में प्रकाशित हुआ संस्मरण रेखा चित्र है। और बिल्लेश्वर बकरीहा ये उपन्यास विभाग के अंतर्गत भी गिना जाता है और संस्मरण रेखा चित्र में भी, क्योंकि इसकी रचना संस्मरण रेखा चित्र के रूप में की गई है और लेखन का तरीका है जो उपन्यास विधा के रूप में है। तो 1941 में ये प्रकाशित है। निराला की रचना जूही की कली नामक रचना कब प्रकाशित हुई? बहुत ही शानदार, सबसे सरल प्रश्न है और ये 1916 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, 1916 में। निराला की तुलसीदास नामक रचना कब प्रकाशित हुई? 1939 में निराला की तुलसीदास नामक रचना का प्रकाशन हुआ था। तुलसीदास नामक रचना का प्रकाशन 1939। अगला है, बादल राग रचना का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1920 में बादल राग रचना प्रकाशित हुई। 1920 में बादल राग रचना। नेक्स्ट है, राम की शक्ति पूजा रचना कब प्रकाशित हुई? 1936 में प्रकाशित हुई थी राम की शक्ति पूजा। यानी अनामिका में तो बाद में प्रकाशित हुई है, लेकिन पहले ही प्रकाशित हो गई थी, फिर सबका संकलन करके क्या है, अनामिका में संकलित करके दोबारा प्रकाशित कर दिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आलोचनात्मक रचनाओं के नाम बताइए। आलोचनात्मक रचनाएं। तो आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक है रविंद्र कविता कानन 1928 में प्रकाशित और दूसरी है पंत जी और पल्लव 1949 में प्रकाशित।
रविंद्र कविता कानन 1928 में प्रकाशित, पंत जी और पल्लव 1949 में प्रकाशित। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हिंदी बांग्ला के तुलनात्मक व्याकरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी बांग्ला का तुलनात्मक व्याकरण लिखा था किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और इस रचना के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और 1916 में ये रचना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1916 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका में। तो नाम क्या था? हिंदी बांग्ला का तुलनात्मक व्याकरण, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, 1916 में प्रकाशित हुई और सरस्वती पत्रिका में। चलिए नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निबंध संग्रह के नाम बताइए। तो निबंध संग्रह के नाम पदम, प्रबंध पदम 1934 में प्रकाशित रचना है। प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा 1940 में प्रकाशित रचना है। प्रबंध प्रतिमा, तो प्रबंध पदम 1934 में, प्रबंध प्रतिमा 1940 में, चाबुक 1951 में प्रकाशित रचना है और चयन 1957 में प्रकाशित रचना है। सारे के सारे निबंध संग्रह हैं और संग्रह सिर्फ संग्रह ही नाम है, 1963 में प्रकाशित निबंध संग्रह। एक बार पुनः देख लीजिएगा। प्रबंध पदम 1934 में निबंध संग्रह है, प्रबंध प्रतिमा 1940 में निबंध संग्रह है, चाबुक 1951 में और निबंध संग्रह है, चयन 1957 में निबंध संग्रह है और संग्रह नाम की रचना सिर्फ 1963 में। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका प्रथम रचना का प्रकाशन कब हुआ? अनामिका प्रथम 1923 में हुआ था, अनामिका प्रथम रचना का प्रकाशन। तो अनामिका दो भाग हैं, अनामिका प्रथम का प्रकाशन 1923 में। ठीक है जी। चलिए, अनामिका द्वितीय का प्रकाशन कब हुआ? अनामिका द्वितीय का प्रकाशन 1938 में हुआ था। तो आप जानते हैं कि इनमें जो कविताएं हैं, बादल आग 1920 में प्रकाशित हो गई, राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हो गई और इन्हीं कविताओं सरोज समर्ति, बादल राग और राम की शक्ति पूजा जो प्रमुख कविताएं हैं उनका संकलन करके और अनामिका द्वितीय का प्रकाशन करवाएगा 1938 में। परिमल नामक काव्य कब प्रकाशित हुआ? परिमल, तो परिमल काव्य है 1930 में प्रकाशित हुआ था परिमल काव्य। गीतिका नामक काव्य कब प्रकाशित हुआ? 1936 में गीतिका नामक काव्य प्रकाशित हुआ था, गीतिका। चलिए, तुलसीदास नामक प्रबंध काव्य निराला जी का है जी, 1938 में प्रकाशित हुआ था निराला जी का तुलसीदास नामक प्रबंध काव्य। अगला है, कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो 1941 में इसका प्रकाशन हुआ था कुकुरमुत्ता का। और अणिमा का प्रकाशन 1943 है, बेला का प्रकाशन वर्ष 1943 है, नए पत्ते का प्रकाशन 1946 है। निराला की रचनाएं हैं दोस्तों, प्रश्न के रूप में है ये, लेकिन निराला की रचना है। अणिमा 1943 में प्रकाशित, बेला 1943 में प्रकाशित, नए पत्ते 1946 में प्रकाशित, अर्चना 1950 में प्रकाशित, आराधना 1953 में प्रकाशित। ठीक है, गीत कुंज 1958 में प्रकाशित और सांदे काकली इनका अंतिम काव्य संग्रह 1969 में प्रकाशित और अपरा 1948 में प्रकाशित। और ये प्रश्न के रूप में है, नामक काव्यों के रचनाकार का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ये काव्य हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट, जन्मभूमि काव्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है जिसका नाम है जन्मभूमि। पढ़ाई नहीं होगा प्रश्न दोस्तों ये तो। चलिए, दो शरण किस रचनाकार का काव्य संग्रह है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह जिसका नाम है दो शरण। अगला प्रश्न है, राग विराग किस रचनाकार की का काव्य रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना है राग विराग। चलिए, निराला की पुराण कथा पर आधारित रचना का नाम बताइए। पुराण कथा पर आधारित रचना, और उस रचना का नाम है महाभारत। निराला की पुराण कथा पर आधारित रचना है वो महाभारत है। अगला प्रश्न है, निराला की संपूर्ण रचना को किस नाम से छापा गया? निराला रचनावली के नाम से छापा गया। संपूर्ण रचनाओं का नाम क्या है? निराला रचनावली है। और दोस्तों कमेंट कीजिए कितने खंड हैं इसके।
खंड का आप कमेंट करना। चलिए पता लग जाएगा आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। लिली किस की रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। लिली लिली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। निराला ने महाराणा प्रताप के जीवन को आधार बनाकर कौन सी रचना लिखी? महाराणा प्रताप नामक रचना लिखी। निराला ने महाराणा प्रताप के जीवन को आधार बनाकर कौन सी रचना लिखी? महाराणा प्रताप नामक रचना लिखी। भक्त प्रहलाद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का नाम भी भक्त प्रहलाद है। तो भक्त प्रहलाद नाम की और रचनाएं भी मिल जाएंगी, लेकिन निराला जी ने भी भक्त प्रहलाद नाम की एक रचना लिखी थी, और शायद आपने पहली बार पढ़ रहे हैं इस प्रश्न को। अप्सरा 1931 में प्रकाशित है, निराला का काव्य संग्रह है। अलका 1933 में प्रकाशित है, और निरुपमा 1936 में प्रकाशित है। प्रभावती 1936 में प्रकाशित है। चलिए, संशय की एक रात के लेखक का नाम बताइए। नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात, नरेश मेहता की रचना है ये। और अगला है आत्मजयी महाकाव्य की रचना किसने की? कुंवर नारायण ने की थी। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें।